कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं तो उठा पूछे रहे ना, वो इधर आ गए जो लिख रहे थे। हम तो पूछेंगे कहाँ है वो चौकीदार, और ये बैठे हैं ना बहुत सारे चौकीदार, बताइए ना कहाँ है अब वो। चौकीदार हम है, नहीं सब बोल है रहे, इस पर, तुम्हारी तभी तुम कह रहे हैं हर बात में तरीके से सबको लूट नहीं कर है। रहे हैं ना। आपको पेट्रोल, आपको डीजल, डालता है सीएनजी, भारत सब में चीजों पर तब आज ऐसा कोई महंगाई इस काम नहीं कदर है, करता। युवाओं के साथ लूट मचा रखी है, मंदिरों में लूट मचा रखी है। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग ही है जो इस तरीके की लूट मचा रखी है। और हम तो अभी सवाल नारायण पूछेंगे, सड़क से लेके संसद सवाल खैर पूछेंगे कि ठीक है, इतनी लूट कैसे उसकी भी चर्चा मचा हम रखी है करते अपने देश रहते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन में। योगेंद्र कपूर मेरे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र कपूर साहब, चूंकि आप तो अर्थशास्त्री हैं, इस वक्त तेल, देखिए ये सरकार का एक रणनीतिक फैसला होता है। स्वाभाविक तौर पर अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में भी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, जैसा कि भोलानाथ बता रहे हैं। अभी भी इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन हॉर्मुज से आवाजाही शुरू हो गई है, आवाजाही शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के प्रमुख से कहा है कि भाई आवाजाही होनी चाहिए, हॉर्मुज को खुला रहना चाहिए, क्योंकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्था इससे चरमरा रही है। तो वो आवाजाही शुरू हो गई। तो तेल का एक संकट, बड़ा संकट था जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया, वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन आपका आंकड़ा क्या कहता है? क्या तेल कंपनियां घाटे में हैं, तेल कंपनियां मुनाफे में हैं? यह सरकार का रणनीतिक फैसला है। सरकार हो सकता है थोड़ा और इंतजार कर सकती है, वेट कर सकती है, उसके बाद फिर हो सकता है तेल कम करे, क्योंकि देखिए दबाव तो सरकार पर आ गया। यहां पर नायरा ने अगर दाम घटाए हैं तो दाम तो सरकार को घटाने पड़ेंगे, यह बात तो सही है। और अगर नहीं घटाए तो एक विपरीत मानस खड़ा होगा और उसका जवाब सरकार को देना होगा। दाम तो सरकार घटाएगी, लेकिन यह सरकार का रणनीतिक फैसला है। आप क्या मानते हैं, सरकार को अपना नफा नुकसान भी देखना है? क्या कहती है स्थिति? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब नायरा एनर्जी ने एक, जो मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसका सबसे लार्जेस्ट शेयर है, और अगर हम ये देखें कि उनका जो ओवरऑल शेयर है इंडिया के अंदर वो 8% के करीब है। जी। अगर हम उनका कंपैरिजन करें विद जो हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज हैं, जो उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन जब एक एक ऐसी कंपनी जो जिसकी एग्जिस्टेंस और जिसकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, अगर वो जो है प्राइसेस को कम कर सकती है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि इसका प्रेशर जो है हम ये देखेंगे कि अब आने वाले टाइम में ऑयल कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि देखिए, ऑयल कंपनीज जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे काम करती हैं। और अब जब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है क्रूड की जब वो फॉल कर रही हैं, तो आप ये समझिए कि आज जो अब वो नेगोशिएट करेंगी प्राइसेस, उसका जो इफेक्ट है वो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर अगले एक महीने के अंदर नजर आएगा। ऑफ कोर्स वो एक दो, मैं ये कहूंगा, कैविएट्स के ऊपर जरूर डिपेंड करता है कि आपकी जो सप्लाई चेन जो पोजीशन है वो जरूर इंटैक्ट रहे। क्योंकि देखिए, जो अभी आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात कही, उसमें एक चीज हमें समझना है कि आज भी जो है, अगर हम ओवरऑल ईरान की पोजीशन देखें तो वो आज भी जो है एक ऐसा टैप कंट्रोल करता है कि जो ऑन और ऑफ जो उनके हाथ में है, और वो ही एक वो चीज वो अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, जो उनकी एक नेगोशिएटिंग पावर है, जिसका इफेक्ट हम ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जो है आप ये देखेंगे कि विद इन अ मंथ जो है, मैं प्राइसेस में फर्दर जो पास ऑन का जो बेनिफिट है फ्रॉम ऑयल कंपनीज, और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी उतना ही रोल बनता है, क्योंकि वो भी अपना वैट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर और मेरा ये मानना है कि अगर ऑयल कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका बेनिफिट जो है वो एक कॉमन आदमी के पास पहुंचेगा। एक कॉमन आदमी के पास पहुंचेगा, और लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं, ये भी सच है। भोलानाथ, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं जो, देखिए, पॉलिटिकल क्वेश्चंस की बात ही नहीं है इधर। अब वर्ल्ड वाइड देखिए, अभी आज 29 जून का जो आंकड़ा बता रहा है, उसपे वर्ल्ड वाइड प्राइसेस $1.47 जा रहा है, जहां इंडिया में कितना जा रहा है? 115। अब तो कंपेयर करेंगे तो इंडिया अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक प्रेडिक्शन है, मैं मतलब मैं 1 मंथ पहले जो बोला था आज भी मैं बोल रहा हूं, अगर विद इन 2 वीक्स इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं लेता है, 2 वीक्स के बाद अगर आप ऐसा ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे, तब हम आंसर दे पाएंगे ये पॉलिटिकल इश्यू है कि नहीं। क्यों अभी तक
जस्ट 15-20 दिन हुआ है क्रूड ऑयल गिरा, अभी तक स्टेबिलाइज हुआ है ये नहीं बोल सकते हैं हम लोग।